दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हमारे अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 21 सितंबर का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं जिसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा हमारा 21 सितंबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, 1994 में अल्जाइमर रोग अंतर्राष्ट्रीय द्वारा जो संगठन है उसके द्वारा की गई थी और उसकी 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे स्मृति हानि मतलब जैसे किसी की मेमोरी जो है उसको वो लॉस होती है, तो ये अल्जाइमर होता है जो किसी का तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है। आप देख लेते हैं सितंबर के कुछ दिवस है जिनको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व पत्र लेखन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। ये हमारे कुछ दिवस थे जिनको हमने रिवाइज किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में कौन LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। LCA तेजस बेड़े में पहले लड़ाकू पायलट कौन बनी है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहना सिंह जो है LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहना सिंह। बात करें स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह IAF के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई हैं। मोहना सिंह जून 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली 3 महिला लड़ाकू पायलटों में से एक थी। उन्हें गुजरात के नलिया में स्थित नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन सौंपा गया है। तो पहली महिला पायलट बन गई हैं और 2016 में जो है वो जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली 3 महिला लड़ाकू जो पायलट थे उनमें से एक हैं। और कौन थी दो, एक थी भावना कंठ और दूसरी कौन थी, अवनी चतुर्वेदी, और ये तीसरी थी मोहना सिंह भी तीसरी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में IMF ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित कर दिया है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है IMF ने तकनीकी कारणों से रूस के साथ जो उसका परामर्श मिशन है उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। रूस की बात कर लेते हैं तो राजधानी यहाँ की है मास्को और मुद्रा है रूबल। इजराइल की राजधानी यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। अमेरिका की राजधानी की बात कर लेते हैं तो यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर यहाँ की मुद्रा है। लेबनान की बात करें तो राजधानी यहाँ की है बेरूत, यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है, लेबनानी डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा है। देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तकनीकी मुद्दों के कारण रूस के साथ अपने नियोजित परामर्श मिशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। IMF का आखिरी वर्ष जो वार्षिक मिशन था वो नवंबर 2019 में रूस में आया था। कोविड महामारी की शुरुआत से पहले ये वहाँ पर आया हुआ था। रूस जो यूक्रेन में रूस के युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस में IMF का कोई भी मिशन नहीं आया। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो वहाँ पर जो है IMF का कोई मिशन नहीं आया। उसने अब इसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास एकिया का कहाँ पर हुआ है। जो राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास है जिसको आइकिया कहते हैं वो कहाँ पर अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास का आयोजन किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जो सेना दक्षिणी कमान का 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका नाम अभ्यास आकिया है चेन्नई में शुरू होगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपदा की तैयारियों को बढ़ाना और प्रमुख हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना है। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग, चक्रवात और हाल की आपदाओं जैसे समकालीन मुद्दों की समीक्षा की जाएगी और ऐसी चुनौतियां जो होंगी उनकी स्थिति को रोकने पर भी वहां पर चर्चा की जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहां पर पनडुब्बी से बचने की प्रशिक्षण सुविधा जिसका नाम है विनेत्रा चालू की गई है। पनडुब्बी से बचने की प्रशिक्षण सुविधा विनेत्रा कहाँ पर चालू की गई है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में विशाखापत्तनम में पनडुब्बी से बचने की जो प्रशिक्षण सुविधा विनेत्रा है वो शुरू की गई। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित INS सातवाहन में अपने प्रमुख पनडुब्बी प्रशिक्षण अड्डे पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है। INS सातवाहन भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान के अधीन है। कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा का नाम क्या है? विनेत्रा इसका नाम है, जिसका अर्थ है प्रशिक्षक। इसका मतलब अर्थ क्या होता है? प्रशिक्षक। इसका निर्माण L&T डिफेंस कंपनी द्वारा किया गया है। किसका? विनेत्रा का निर्माण L&T जो डिफेंस कंपनी उसके द्वारा किया गया है। कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा भारतीय नौसेना द्वारा संचालित पारंपरिक पनडुब्बियों के कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी चालक दल को प्रशिक्षित करेगी। यह पनडुब्बी चालक दल को किसी दुर्घटना या हमले के कारण संकट में होने पर अपनी जान बचाने के लिए पनडुब्बी से बाहर निकलने के लिए प्रशिक्षित करेगी। तो उस सुविधा का नाम क्या है? विनेत्रा है इसका। विशाखापत्तनम में इसकी अभी हाल ही में शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की है? केंद्र सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में PM E-ड्राइव जो योजना है उसकी घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन जो है उनको बढ़ावा देने के लिए। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PM E-ड्राइव। बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने देश में EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने को और बढ़ावा देने के लिए PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन जो इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी PM E-ड्राइव योजना शुरू की है। यह योजना 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ आती है और मार्च में समाप्त हो चुकी FAME II सब्सिडी प्रतिस्थापन के रूप में आती है। इस बजटीय परिव्यय का उद्देश्य क्या है? दोपहिया, तिपहिया, एम्बुलेंस, बसों और ट्रकों पर ध्यान केंद्रित हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने को बढ़ावा देना होगा। इस योजना के तहत एक उल्लेखनीय अतिरिक्त जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई-वाउचर की शुरुआत भी की गई है। ये आधार प्रमाणित ई-वाउचर खरीद के समय योजना के पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न किए जाएंगे और सीधे जो खरीदार होंगे उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। जो खरीदार होंगे सब्सिडी का दावा करने के लिए डीलरशिप पर ये ई-वाउचर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर जो है ये वाउचर भेज दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा कार्यक्रम में शामिल किया है? किस देश को वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा कार्यक्रम में शामिल किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत को अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा कार्यक्रम जो है उसमें शामिल किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की बात करें तो राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा है रुपया। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। नेपाल की राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? काठमांडू और मुद्रा यहाँ की है नेपाली रुपया। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया ने देश में छुट्टियां बिताने की योजना बना रहे भारतीयों सहित अन्य लोगों विशेषकर युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। भारत से आने वाले जो पर्यटक होंगे अब ऑस्ट्रेलिया में यात्रा करते हुए काम भी कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने चीन, वियतनाम और भारत से उच्च मांग वाले कार्य और अवकाश
वीज़ा आवेदनों के लिए एक नई वीज़ा पूर्व आवेदन प्रक्रिया की घोषणा की है, जिसे आमतौर पर बैलेट के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत प्रतिवर्ष 1000 भारतीय नागरिकों को इस वीज़ा के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। इससे युवा व्यक्तियों को न केवल ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे अपने प्रवास के दौरान काम भी कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कई अन्य देश जैसे न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, आयरलैंड हो गया, सिंगापुर, फ्रांस और दक्षिण कोरिया भी कार्य और अवकाश वीज़ा प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में टाइम ट्रैवल ने किस यूनेस्को स्थल को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया है? टाइम ट्रैवल ने यूनेस्को मतलब कौन सा यूनेस्को स्थल है जिसको एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कंबोडिया का जो अंकोर वाट है उसको अभी हाल ही में एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया है। किसने? जो टाइम ट्रैवल ने। देख लेते हैं इसका डिटेल। तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने घोषणा की है कि कंबोडिया के अंकोर वाट को टाइम्स ट्रैवल द्वारा एशिया में सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। सियम रीप प्रांत के अंगकोर पुरातत्व पार्क में स्थित अंकोर वाट 401 वर्ग किलोमीटर में पार्क में स्थित एक प्रमुख मंदिर है, जिसमें 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित 91 प्राचीन मंदिर है। यह कंबोडिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटन स्थल भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने भारत में कहां पर अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? जो ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध मेलबर्न यूनिवर्सिटी है उसने भारत में कहां पर अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है न्यू दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की जो मेलबर्न यूनिवर्सिटी है उसने अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो मेलबर्न विश्वविद्यालय ने अपनी शैक्षिक पेशकशों को बढ़ावा देने और भारत और विश्वविद्यालय के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में अपना पहला केंद्र मेलबर्न ग्लोबल सेंटर शुरू किया है। यह केंद्र एक शिक्षण केंद्र या अपतटीय परीक्षण जो परिसर है उसके रूप में कार्य नहीं करेगा, बल्कि विश्वविद्यालय के शोध, शैक्षिक कार्यक्रमों और सामुदायिक सहभागिता पहलों को प्रदर्शित करने के लिए एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करेगा। यह सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कला प्रदर्शनियों और व्याख्यान श्रृंखलाओं की मेजबानी भी करेगा। तो ये अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में इसका जो है ग्लोबल सेंटर खोला गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है अनुराग गर्ग को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुराग गर्ग। बात करें तो 1993 बैच के IPS अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें तो अनुराग गर्ग वर्तमान में अपने मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं और अब उनको NCB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है? किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में आस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आस्कर पियास्त्री ने अभी हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम की है। 2024 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स आधिकारिक तौर पर इसको किस नाम से जाना जाता है? फार्मूला 1 कतर एयरवेज अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2024 के रूप में इसको जाना जाता है। 15 सितंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में बाकू सिटी सर्किट में आयोजित एक फार्मूला 1 मोटर रेस थी। यह 2024 फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का 17वां दौर था। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने लगातार चौथे साल इस इवेंट के लिए पोल पोजीशन हासिल की, लेकिन मैकलेरन के जो आस्कर पियास्त्री हैं उनसे हार गए और दूसरे स्थान पर रहे। जो चार्ल्स लेक्लर हैं वो दूसरे स्थान पर रहे और पहले स्थान पर कौन रहे? पियास्त्री जो है वो पहले स्थान पे रहे हैं और दूसरे स्थान पर फेरारी के जो चालक हैं चार्ल्स लेक्लर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में
किसे श्री राम फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? किसे श्री राम फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं राहुल द्रविड़, उनको अभी हाल ही में श्री राम फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, राहुल द्रविड़। बात करें तो श्री राम फाइनेंस ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की अभी हाल ही में घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा हमारा राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया अभी हाल ही में WHO ने? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्डन को जो है अभी हाल ही में कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है WHO ने। जॉर्डन की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? अम्मान, और यहाँ की मुद्रा है जॉर्डियन दिनार। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ की मुद्रा क्या है? नोगल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। नेपाल की बात करें तो राजधानी यहाँ की काठमांडू और यहाँ की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा का नाम है। बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। जॉर्डन ने 2 दशकों से अधिक समय से कुष्ठ रोग से किसी भी मामले की सूचना नहीं दी है। कुष्ठ रोग की बात करें तो यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है जो अनुपचारित रोगी हैं उनके साथ नज़दीकी और लगातार संपर्क के दौरान नाक और मुंह से निकलने वाली बूंदों के जरिए फैल सकता है। इसे हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से त्वचा परिधीय तंत्र की जो तंत्रिकाएं होती हैं ऊपरी श्वसन पथ की म्यूकोसल सतहों और आँखों को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग मल्टी ड्रग थेरेपी से ठीक हो सकता है और जल्दी निदान और उपचार में विकलांगता को भी रोका जा सकता है। बात करें तो 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया में कुष्ठ रोग के 10,000 से ज़्यादा नए मामले आए हैं। और अभी हाल ही में जॉर्डन को जो है कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया है किसने? WHO ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जिनका आयोजन होना है उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल है उसका आयोजन स्कॉटलैंड में किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की बात करें तो राजधानी यहाँ की एडिनबर्ग है और यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड यहाँ की मुद्रा का नाम है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा का नाम है येन, यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो बढ़ती लागत के कारण 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का मूल मेजबान जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के, मतलब पहले इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में किया जाना था और उनके मना करने के बाद स्कॉटलैंड की राजधानी जो ग्लासगो है, ये राजधानी नहीं है, इसका सबसे बड़ा शहर है, तो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए सहमत हो गई है। ग्लासगो इससे पहले 2012 राष्ट्रमंडल खेलों की सफलतापूर्वक मेज़बानी कर चुका है। पहले राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो पहला राष्ट्रमंडल जो खेल है 1930 में आयोजित किया गया था और इसमें वे देश या क्षेत्र भाग लेते हैं जो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, जिसे अब राष्ट्रमंडल खेल के रूप में जाना जाता है, के सदस्य हैं। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल पिछले राष्ट्रमंडल खेलों का छोटा संस्करण होंगे और 2022 बर्मिंघम खेलों के 17 खेल स्पर्धा के आयोजनों की तुलना में केवल 10 खेल स्पर्धा इसमें आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो ये जो है हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। केवल 2 एशियाई शहरों में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है। 1998 में जो है कुआलालंपुर, मतलब मलेशिया की जो राजधानी कुआलालंपुर, वहाँ पर किया गया था और 2010 में दिल्ली में। 2 एशियाई देश हैं अभी तक जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया? किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME जो नीति है 2024 उसका शुभारंभ किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है नई
MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है। तेलंगाना की बात करें तो राजधानी यहाँ की हैदराबाद है। स्थापना दिवस है 2 जून 2014 और यहाँ के जो गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा और यहाँ के CM कौन है? रेवंत रेड्डी यहाँ के CM का नाम है। तेलंगाना के CM है रेवंत रेड्डी। बात करें तो तेलंगाना सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यमों के विकास के लिए विभिन्न पहलों पर अगले 5 वर्षों में 4000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना MSME नीति 2024 का अनावरण किया है। नई नीति के अनुसार MSME के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने सुधार के लिए 6 विश्वसनीय क्षेत्रों की पहचान की है। भूमि की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य के सुधार, वित्त तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना, कच्चे माल तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, श्रम बाजारों में लचीलापन बढ़ाना, प्रौद्योगिकी को अपनाने को प्रोत्साहित करना और बाजारों तक पहुंच बढ़ाना जो है 6 विश्वसनीय जो पहल क्षेत्र हैं उनकी पहचान की गई है। इस नीति में कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राज्य में 25,000 से अधिक नई MSME जो है उनको स्थापित करना है। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS वात्सल्य का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण या ऑप्शन डी अमित शाह। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है? किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान ने जो है अभी हाल ही में जो पोलियो टीकाकरण अभियान है उसको स्थगित कर दिया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।